फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी शक्करपारे। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। जिस तरह से जब हम मार्केट से खरीद के लाते हैं हलवाइयों के, बिल्कुल वैसे ही ये घर पे बन के तैयार हो जाते हैं। आप एक बार इनको जरूर ट्राई करके देखें। फ्रेंड्स, घर पे जब हम कोई चीज़ बनाते हैं वो तो थोड़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, और आप इनको एक बार बना के 1 से 2 महीने तक किसी भी एयरटाइट कंटेनर भर के स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इसको 1-2 महीने तक जब भी आपको कुछ मीठा हल्का फुल्का सा खाने का मन कर रहा है तो आप 1-2 शक्करपारे निकाल के खा सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आप इनको किसी भी फेस्टिवल पे या जब भी कुछ मीठा खाने का मन है तब आप इनको बना सकते हैं। तो चलिए इन शक्करपारों को झटपट से बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बर्तन ले लेते हैं, और ये मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा ले ली है। आपको जितने बनाने हैं उतनी मैदा ले लें। आप मैदे की जगह यहाँ पर आटे का यूज भी कर सकते हैं, बट वो लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। अगर आप मैदा नहीं खाते हैं तो आप इसमें आटा यूज भी कर सकते हैं। और 2 चम्मच हम इसमें ये सूजी डाल देते हैं। सूजी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, सूजी और मैदे को। तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा ले ली है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सूजी ली है। उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितना ऑयल डालना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा ली थी, तो मैंने यहाँ पर ये 1/4 कटोरी ऑयल ले लिया है। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ले लिया है क्योंकि हमने इसमें 2 चम्मच सूजी भी ऐड की है। उसके हिसाब से हमें इसमें ऑयल डालना है। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालेंगे और बहुत कम भी ऑयल नहीं डालने हैं। इसमें बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से ही हमें इसमें ऑयल डालना है। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरह से अब हम ऑयल को मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब हम इसको इस तरह से हाथ से बाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से बाइंड हो रहा है, यानी कि जो हमने इसमें ऑयल डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमें बिल्कुल इसी तरह का इसमें ऑयल डालना है। अगर आपको लगे कि आपको इस तरह का बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इस तरह का जो लड्डू है वो बहुत ज़्यादा गीला बन रहा है, यानी कि बिल्कुल लड्डू जैसा बन रहा है, तो आप इसमें थोड़ी सी मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑयल है वो थोड़ा ज़्यादा डल गया है इसमें। तो हमें बिल्कुल इस तरह का इसको बनाना है, बिल्कुल भिगरा जैसा, गीला नहीं बनाना है। तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब मैंने यहाँ पर 1 कप गुनगुना पानी ले लिया है। हम इसमें गुनगुने पानी का यूज करेंगे, ठंडे पानी का यूज नहीं करेंगे। इससे जो मैदा का डो है बहुत ही परफेक्ट लगेगा। तो हम इसमें एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा टाइट डो लगाना है, पतला डो नहीं लगाएंगे। इसमें पानी बहुत कम यूज होता है, तो इसी हिसाब से पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो इसी तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और उसका टाइट डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, डो हमारा बन चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया डो लगा है इसका, क्योंकि हमने इसमें गर्म पानी से इसका आटा गूंथा है। ठंडे पानी से गूंथेंगे तो वो इस तरह का नहीं होगा। तो अब हम इसको अच्छे से मस लेंगे और उसको हम सॉफ्ट चिकना बना लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हाथों से भी नहीं चिपक रहा है ये। तो हम इसको इस तरह से पीछे की साइड से अच्छे से मस लेंगे। तो जितना आप अच्छे से आटे को मसल लेंगे उतनी ही अच्छे हमारे शक्करपारे बनेंगे। तो ये देखिए, डो को मैंने इस तरह से सॉफ्ट चिकना बना लिया है। तो अभी हमने इसमें सूजी डाली है, तो अभी हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि सूजी और जो मैदा है वो अच्छे से इसमें अच्छे से बाइंड हो जाए, यानी कि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है ये मैदा। तो अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए और मसल देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मसल दिया है। अब हम इसको इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि इसकी बड़ी बड़ी लोइयां बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह की। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 लोइयों को बना लिया है। तो अब हमें इसको बेलना है। तो अब हम एक इस तरह की लोई ले लेते हैं और हाथ से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से चपटा कर देते हैं। अब हम इसको एक बेलन की हेल्प से बेलेंगे। तो हमें इसको पूरा चौड़ा बेलना है। जितनी मोटाई आपको रखनी है उतनी मोटाई आप इसमें रख सकते हैं अपने हिसाब से।
बट इसको बहुत ज़्यादा मोटा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि जब ये सिकता है तो सिकने के बाद भी ये थोड़ा सा फूलता है, तो उसी हिसाब से हमें इसकी मोटाई रखनी है। ये देखिए इस तरह का मैंने इसको बेल लिया है। ये देखिए इसकी जो मोटाई है हमें बिल्कुल इस तरह की रखनी है। आप इससे भी मोटा रख सकते हैं आप चाहे तो, या पतला भी रख सकते हैं। तो अब हम इसके पीस कट करेंगे। तो पहले हम इस तरह से इसको साइड से हटा देते हैं। इस तरह से इसका जो आटा है उसको हम निकाल देंगे और इसको हम दूसरे आटे में फिर से यूज कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से, आपको जितना लंबा रखना है उस हिसाब से आप लंबा इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है। ये देखिए इनकी मोटाई जो है इस तरह की रखी है मैंने। जब ये फूलेंगे सिकने के बाद तो और भी ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, यानी कि फूलेंगे उसके बाद। तो अब मैंने इस तरह से इनको बना लिया है। तो अब इनको इस प्लेट पर निकाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सारे शक्करपारों को इस तरह से बना लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने की रख दिया है। ये प्रोसेस आप पहले से कर लें, इससे क्या होगा कि टाइम भी बचता है, जल्दी से बन जाते हैं। तो इस तरह से ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है कि नहीं, तो इसको हम चेक करेंगे। तो अब हम इसमें इस तरह का एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने टुकड़ा डाला है वो झट से ऊपर आ गया है, यानी कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं गर्म करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि डालते ही जो हमारे शक्करपारे हैं वो जल जाएंगे। तो अब हम इसमें एक एक करके इस तरह से शक्करपारों को डाल देते हैं। तो एक बार में जितने आ जाएं आप उतने इसमें डाल दें। ये देखिए आप देख सकते हैं डालते ही ऊपर आ गए हैं और ये अच्छे से फूल भी रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मोटाई आप अपने हिसाब से ही रखें, क्योंकि ये डालने के बाद थोड़े से फूलते हैं। अगर आप इनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे तो इस तरह से फूलने के बाद बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। तो अब हम इस तरह से इनको थोड़ा सा अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए शक्करपारे का जो कलर है वो काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन का हो चुका है। इससे ज़्यादा अब हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे और जब इनको खाएंगे तो टेस्ट में थोड़े से जले जले से लगेंगे। तो इसी तरह का हमें इनको बिल्कुल सेकना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया परफेक्ट सेके हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो इस तरह से हम इनको झड़ाते हुए निकालेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से होगा वो निकल आएगा। तो इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए भी सेक लेते हैं। तो इसी तरह से हम इनको भी दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो इसी तरह से हम इनको भी पलटते रहेंगे। देखिए इस तरह से ये भी दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन के हो चुके हैं। तो अब हम इनको भी इसी तरह से झड़ाते हुए निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे शक्करपारों को सेक लिया है। तो अब हम इसके लिए चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलते हैं फिर से गैस की तरफ। तो अब हम गैस ऑन करके फिर से कढ़ाई रखेंगे और जिस कटोरी से मैंने यहाँ पर मैदा ली है उसी कटोरी से हम यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लेंगे। चीनी और मैदा हमें बराबर मात्रा में लेनी होती है, आप चाहे थोड़ी कम भी ले सकते हैं, बट चीनी इतनी डलेगी इसमें। और आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे। और चीनी को अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हम इसमें जमने की कंसिस्टेंसी में इसमें चाशनी बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा कप पानी डाला है। तो पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अब हम चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। इतना हमें इसको पकाना है कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो। तो इस तरह से पहले हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 चम्मच दूध डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 छोटा चम्मच दूध डाला है मैंने। दूध हम इसलिए डाल रहे हैं इसमें क्योंकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी होगी वो ऊपर आ जाएगी। आप चाहे तो जो अच्छी क्वालिटी की चीनी आती है वो भी ले सकते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। बट जो कभी कभी चीनी होती है इसमें थोड़ी बहुत गंदगी आ जाती है, उसके लिए हम इसमें थोड़ा दूध डाल देंगे। तो वो सारी गंदगी जो है वो ऊपर आ जाएगी, झाग बन जाएंगे उसके ऊपर आके। तो अच्छे से हम उसको इसमें से निकाल देंगे। तो अभी हम इसको इसी तरह से
5 से 6 मिनट के लिए पकने देते हैं। और 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सारी गंदगी ऊपर इसमें आ जाएगी, तो उसको हम इसमें से निकाल देंगे। तो यहाँ पर चाशनी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ऊपर इसके काफ़ी सारे झाग बन चुके हैं, यानी कि जो गंदगी है इसमें वो सारी ऊपर आ चुकी है। तो अब हम एक स्पून की हेल्प से इस तरह से ऊपर से इसके हम जो झाग हैं उनको हम इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें गंदगी जैसी हो गई है। इसको हम एक कटोरी में निकालते जाएंगे। तो मैंने सारी गंदगी को इसमें से निकाल दिया है। बहुत ही बढ़िया क्लीन चाशनी हमारी बन गई है। तो अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं कि चाशनी पकी है कि नहीं, क्योंकि इसको पकते हुए टोटल 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, जब हम इसको इस तरह से गिराएंगे तो आप देख सकते हैं जो लास्ट की जो बूंद है वो काफ़ी देर से गिर रही है। ये देखिए, यानी कि इसका तार जैसा बन रहा है। और जब हम इसको इस तरह से हाथ पे लेंगे तो ये देखिए, इसका काफ़ी मोटा तार जैसा बन रहा है, यानी कि ये थोड़ी सी जमने की कंसिस्टेंसी में हो गई है। ये देखिए, काफ़ी चिपचिपा जैसा हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल जमने की जैसी हो गई है। ये हमें बिल्कुल इसी तरह की ये चाहिए। तो अभी हमने जो शक्कर पारे बना के रखे हैं उनको हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से हम शक्कर पारों को इसमें मिक्स कर देते हैं और 1 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसको इसमें पका लेते हैं डाल के। अगर आपकी इस तरह से शक्कर पारों पर कोट होने के बाद चाशनी बच जाती है तो आप उनको आटे में डाल के मीठी पूड़ी बना सकते हैं, या आप इनसे कोई मिठाई बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। आप इनसे लड्डू बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। आप अगर पूड़ी बनाएंगे तो वो भी बहुत टेस्टी बनती हैं। तो आप जो बची हुई चाशनी है उसको फेंकना नहीं है, उसको आप किसी में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको, अभी गैस मैंने ऑफ नहीं की है, इसी तरह से हम इसको भी 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसको 2 मिनट तक पका लिया है। तो अब हम ये सारे मिक्सचर को हम एक बर्तन में निकाल देते हैं ताकि वो जल्दी से ठंडे हो जाएं और चाशनी है वो काफ़ी अच्छे से उन पर कोट हो जाए। तो अब हम सारे बैटर को, यानी कि सारे शक्कर पारों को एक बर्तन में निकाल देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सारे शक्कर पारों को इस तरह से चाशनी समेत निकाल दिया है इसमें। ये देखिए, अभी चाशनी आप देख सकते हैं थोड़ी सी गीली गीली सी दिख रही है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि जो चाशनी है वो ठंडी हो जाए और इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। अगर हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे तो वे आपस में चिपक जाएंगे और जो चाशनी है वो किसी किसी पे ज़्यादा कोट हो जाएगी और किसी किसी पे बहुत कम हो पाएगी। तो इसलिए हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। इस तरह से जब आप देखेंगे कि 4 से 5 ही मिनट बस आप इसको चला पाएंगे और ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, यानी कि अच्छे से इन पर कोट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हम इसी तरह से करते रहेंगे। तो ये देखिए, अब ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी अच्छे से कोटिंग हुई है चाशनी की, बहुत ही बढ़िया कोटिंग हुई है। ये देखिए, बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। ये बिल्कुल हलवाइयों के जैसे आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही शक्कर पारे आपके घर पे बनेंगे और घर पे काफ़ी हेल्दी बनते हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी अच्छी लोग वो चीज़ें यूज नहीं करते हैं। इसलिए आप इस तरह से घर पे ही बना के खाएं इनको। ये देखिए कितनी अच्छे से इस पर चाशनी अच्छे से कोट हो चुकी है। तो अब ये चाशनी कोट हो गई है, तो अब हम इनको एक प्लेट पर निकाल देते हैं। थोड़ा सा हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इनको हम प्लेट पर निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे शक्कर पारों को एक प्लेट में निकाल दिया है और काफ़ी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। आप इसकी क्रिस्पनेस की आवाज़ सुन सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा खस्ता बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स। आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई करें। तो जैसे ही अच्छे से ठंडे हो जाएं, आप इनको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के 1 से 1.5 महीने तक आप इनको खा सकते हैं फ्रेंड्स। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। जब भी आपको कुछ हल्का फुल्का सा खाने का या छोटी छोटी सी भूख लगी है, कुछ मीठा भी खाना है, तो आप इस तरह से शक्कर पारे बना के रख सकते हैं और छोटी मोटी भूख में आप इसमें से 1-2 निकाल के खा सकते हैं। ये 1.5 से 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।